अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। बोलो क्या काम है? वो मुझे नीचे गार्ड ने बताया कि आपके घर में खाना बनाने वाली की ज़रूरत है। मुझे सारा खाना बनाना आता है। अच्छा, खाना बनाना आता है तुम्हें? चलो आओ बैठ के बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम सलमा है। अच्छा ये बताओ, खाने के अलावा और क्या क्या काम आता है तुम्हें? साहब, मैं सभी काम कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, सारे काम मुझे आते हैं साहब। यहाँ से पहले भी कहीं काम किया है तुमने या पहली बार काम करोगे? हाँ साहब, जहाँ पर मैं पहले रहती थी ना, वहाँ पर 4-5 घर में काम करती थी, लेकिन वहाँ के जो मकान मालिक थे ना, उन्होंने मकान का किराया बढ़ा दिया, तो इस वजह से वहाँ से कमरा खाली करके अभी आपके पीछे वाली जो कॉलोनी है ना, वहाँ पर जो झुग्गी है, वहीं पे एक छोटा सा कमरा लिया है। बस यही सोच रही हूँ कि आसपास 2-3 घरों में काम मिल जाएगा तो घर का गुजारा हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा पति कुछ काम वाम करता है या घर पे ऐसे ही पड़ा रहता है? साहब, मेरे जो शौहर हैं पहले तो काम करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसी वजह से वो घर पर ही रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। बस मैं सोच रही हूँ कि 1-2 घरों में काम मिल जाएगा तो हमारा गुजारा हो जाएगा, इसीलिए घर घर जाकर काम ढूंढ रही हूँ। अच्छा तुम बैठो 2 मिनट, में एक कॉल करके आता हूँ। हेलो। अरे यार तूने किसको भेज दिया? मैंने तुझे काम वाली के लिए बोला था, मुस्लिम काम वाली के लिए नहीं बोला था। और तुझे पता ना मुझे ये लोग पसंद नहीं है, तो आगे से ना ऐसे लोगों को मत भेजियो, ठीक है? अभी तो मैं बात करके इसको मना कर देता हूँ। चल ओके बाय। देखो सलमा, अभी ना मेरी बेटे से बात हुई है, तो उसने बोला कि उसके ऑफिस में जो काम करता है ना, उसने उससे बात कर ली है, वो खाने का और बाकी सारे काम भी वो कर देगा घर का। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर के कोई और आसपास में घर देख लो, यहाँ पर तो मेरा काम हो गया है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कभी भी ज़रूरत हो ना तो आप ना मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। आप मेरा नंबर ले लीजिए। ठीक है, तुम एक काम करो, गार्ड को ना अपना नंबर दे देना जाते हुए, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं गार्ड से लेकर के तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। ठीक है साहब, खुदा हाफिज़। साहब, 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 क्या हुआ आपको? कोई घर में है क्या? देखो जरा, साहब को क्या हो गया? ये बेहोश हो गए हैं। साहब, अरे मैं यहाँ कैसे? तुम गई नहीं अभी तक? साहब, मैं तो घर जा ही रही थी, लेकिन मैंने अचानक से देखा कि आप फर्श पर गिरे हुए थे। मैंने आवाज़ भी लगाई, लेकिन शायद घर पर कोई है नहीं, कोई बाहर ही नहीं आया, और मुझे लगा कि इस हालत में आपको छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा, और घर भी खुला था। अगर मैं चली जाती तो पीछे से कोई चोर घुस आता और आपका कीमती सामान चुरा कर ले जाता। आप तो यही सोचते ना कि मैं चुरा के ले गई। और साहब, इंसानियत भी तो होती है ना, भला मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। ये ज़रूरी तो नहीं कि आप मुझे काम पर रखें तभी मैं आपका ख्याल रखूं। मानती हूँ कि आपने मुझे नौकरी पे नहीं रखा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप इस हालत में थे तो आपको मैं ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती थी। आप ठीक है ना साहब अब? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता ना बेटा, तो मेरी बेहोशी का नाजायज फायदा उठा करके इस घर का सारा सामान लूट के ले जाता। तुमने इंसानियत तो दिखाई बेटा, और साथ ही अपनी ईमानदारी का सबूत भी पेश किया। और एक मैं था जो तुम्हारे बारे में कितनी गलत धारणा रखता था। मेरे बेटे ने किसी काम वाले को नहीं रखा है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना था कि तुम लोग ऐसे होते हो, तुम लोग वैसे होते हो। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि एक व्यक्ति के कारण
पूरी कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती। मैं अपने सोच पे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि तुम कल से इस घर में काम के लिए आ जाओ। ठीक है साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। लेकिन साहब, आपने जो कुछ भी हमारे बारे में सोचा ना, वो गलत नहीं सोचा। आपकी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि सब लोग यही समझते हैं, सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं होती, हम किसी का भला नहीं कर सकते, हमसे बुराई कर सकते हैं। पर साहब, ऐसा नहीं है। एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन पूरी कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती। मानते हैं कि कुछ लोगों की वजह से आज हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन हम अपना फर्ज तो नहीं छोड़ सकते ना। और कैसे आपको इस हालत में छोड़ के चली जाती, मुझसे तो नहीं हो सका साहब ये। और साहब, आपने हमें अपने यहाँ पर काम दिया है, हम पर भरोसा कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, कभी भी आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे, और आपके घर का और आपका पूरा ध्यान रखेंगे। क्योंकि साहब, आपकी उम्र मेरे अब्बू जैसी है, और आप में मुझे अपने वालिद साहब दिखते हैं, और एक बेटी अपने वालिद साहब को धोखा दे सकती है क्या? अच्छा साहब, अब हम चलते हैं, कल से टाइम पर आ जाएंगे। खुदा हाफिज।